भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य सभी इच्छाओं व कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है उसे ही शांति प्राप्त होती है। ये बात कृष्ण ने बस यूं ही नहीं कही थी। वो जानते थे कि एकांत यानी शांति में ही आपको आपके हर सवाल का जवाब सुनाई देगा। अब आप जानते हैं कि आत्मा आपके अंदर है। आपके पूर्व जन्म की यादें भी आप ही के अंदर आपके चित्त में समाई हुई हैं, लेकिन फिर भी न तो आप आत्मा को देख पाते हैं और न ही अपने पूर्व जन्म की यादों को। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके अंदर शोर भरा पड़ा है। आपने खुद को इतना अशांत कर रखा है कि आप खुद अपनी इच्छाएं भी नहीं सुन पाते। मान लीजिए आज आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं और इसके लिए आपको छुट्टी चाहिए। जैसे ही आपने जाकर अपने टीम लीडर से छुट्टी की बात की तो उसने आपको मना नहीं किया, बल्कि यह कहकर रोकना चाहा कि आज लोग कम हैं, तो अगर आप काम करेंगे तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। फिर क्या था, आपने अपनी खुशी के ऊपर पैसे को रखा और बिना सोचे समझे बैठ गए काम करने। अब हुआ यूं कि आपकी इच्छा तो घूमने की थी, फिर भी उसे मारकर आपने काम को चुना। ऐसे में न तो आप ठीक से काम कर पाए और न ही आपका मन शांत हुआ। स्वामी अभेदानंद जी कहते हैं कि खुद को, अपनी आत्मा को और पूर्व जन्म के साथ पुनर्जन्म के रहस्यों को समझने के लिए आपको अपने मन को शांत करना होगा, जिसके लिए आपको अपनी अंतरात्मा तक पहुंचकर उसे समझना होगा। लेकिन इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है स्पिरिचुअलिटी। दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी में वो ताकत है जो आपको जन्म और मृत्यु के बंधन से आजाद कर सकती है, क्योंकि इसके जरिए आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जाता है और हमारी आत्मा कुछ और नहीं बल्कि परमात्मा का ही अंश है। तो जो लोग आत्मा के अस्तित्व पर शक करते हैं वो परमात्मा के अस्तित्व पर भी उंगली उठाने के समान ही होता है। चलिए आपसे एक सवाल पूछते हैं, क्या आपने ईश्वर को देखा है? क्या आप कभी उनसे मिले हैं? आपको इस बात पर कैसे यकीन है कि जो भी करते हैं वही करते हैं? आपको कैसे यकीन है कि वो आपकी हर इच्छा को पूरा करेंगे? ये वो सवाल है जो हम खुद से कभी नहीं पूछते और ना ही ईश्वर पर यकीन रखने वाले किसी भी इंसान के मन में इस तरह के सवाल आते होंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि भगवान के ना होने की बात करके वो पाप के भागीदार बन जाएंगे। तो क्या उन्हीं के अंश पर शक करके आप पुण्य कमा रहे हैं? अगर आपको लगता है कि आत्मा नहीं होती है तो कैसे एक आदमी जिसके दिमाग का आधा हिस्सा खराब हो चुका है वो आज भी उतना ही सोच और महसूस कर पाता है जितना पहले करता था? और ऐसा इसलिए है क्योंकि दिमाग तो बस एक जरिया है। स्वामी जी का कहना है कि दिमाग तो एक पियानो की तरह है और हमारी आत्मा एक संगीतकार जो अपने संगीत को बाहर लाने के लिए उस पियानो का इस्तेमाल कर रही है। दुनिया भर में ऐसी बहुत सी घटनाओं के बारे में बात की जाती है कि लोगों ने अपने आप को अपने सामने खड़े देखा है, लेकिन उन्हें लगा कि वो एक सपना था। मान लीजिए आप अपने कमरे में अपनी चेयर पर आराम से बैठे हैं, घर में कोई भी नहीं है और दरवाजा भी बंद है और आप अपने किसी बिजनेस से जुड़ी परेशानी के बारे में सोच रहे हैं। तभी आप देखते हैं कि अचानक आपके अंदर से आप ही के जैसा दिखने वाला कोई निकलता है, सामने टेबल के पास जाता है, पेपर उठाकर उस पर आपकी परेशानी का हल लिखता है और गायब हो जाता है। जैसे ही आप ये देखते हैं आपकी आंख खुल जाती है और आपको लगता है कि आपने कोई सपना देखा, लेकिन जैसे ही आप वो पेपर उठाते हैं उस पर सच में आपकी परेशानी का हल लिखा होता है, लेकिन उसे लिखने वाले आप नहीं थे। फिर कौन था? स्पिरिचुअलिटी पर यकीन करने वालों का मानना है कि वो आपकी आत्मा थी जिसके पास इस शरीर से ज्यादा ज्ञान है, लेकिन ये शरीर इतना स्पिरिचुअल नहीं है कि वो ये ज्ञान उस तक पहुंचा सके, इसलिए उसे खुद आना पड़ा। दोस्तों, हम जिन्हें भूत कह देते हैं वो प्रेतात्माएं यहां कुछ अधूरी इच्छाओं में फंस जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि एक पिता की मृत्यु होती है जिसकी पत्नी पहले ही मर चुकी हो और बच्चे छोटे हों। ऐसे हालातों में वो पिता इस दुख और फिक्र के साथ मर जाता है कि अब उनके बच्चों का ध्यान कौन रखेगा या उनके बच्चों का क्या होगा। ऐसे में कई बार देखा गया कि उस व्यक्ति की आत्मा
अपने किसी करीबी को यह कहते हुए दिखती है कि वो उनके बच्चों का ध्यान रखें। अब आप उसे आत्मा कह लें या भूत, लेकिन उसे यहां बांध कर रखने वाला उसका मोह ही है। तो वहीं कई बार यह घटना किसी व्यक्ति के मरने के 1 सेकंड बाद या फिर जब वो मर रहा हो उसी वक्त होने की बात भी सुनी गई है। तो आप इसे कैसे समझाएंगे? अगर आपको लगता है कि आत्मा कुछ नहीं होती, जो होता है हमारा दिमाग होता है, लेकिन क्या दिमाग बाहर निकलकर किसी मरे हुए इंसान का रूप लेकर उसकी आखिरी इच्छा बताने आपके सामने आ सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके न मानने से आप इस प्रकृति के नियमों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप आत्मा पर यकीन नहीं करते हैं, मौत के बाद की जिंदगी पर यकीन नहीं करते हैं, तो आप प्रेत पर भी यकीन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप भूत प्रेत पर यकीन करते हैं और आत्मा पर नहीं, तो खुद से सवाल पूछिए कि आखिर आप झूठ किससे कह रहे हैं, दूसरों से या खुद से? दोस्तों, आत्मा और परमात्मा हमारी समझ से बहुत परे हैं। इन्हें आप दिमाग से या कहीं से पढ़कर नहीं समझ सकते, क्योंकि इनका सार तो स्पिरिचुअलिटी में छुपा है। क्योंकि हमारा दिमाग सब कुछ नहीं जानता है, वो सिर्फ उतना ही जानता है, उतना ही समझता है जितना उसने इस शरीर में रहकर देखा था या अनुभव किया है। हां, वो बहुत कुछ जानता है, लेकिन वो ज्ञान नहीं, जानकारियां हैं जिन्हें आपने उसके अंदर स्टोर किया है। या फिर ये जानकारियां और योग्यताएं तो आपकी आत्मा के पास हैं और वो उसे आपके दिमाग तक पहुंचा रही है। लेकिन अगर आप इस रहस्य को सुलझाना चाहते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी ही एकमात्र रास्ता है अपने सभी सवालों के जवाब पाने का और इस जीवन के मतलब को समझने का। क्योंकि ये भौतिक जगत सजा के समान है, जहां आपको हर तरह के कष्ट उठाने पड़ते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जगत ही आपका असली घर है। भौतिक जगत तो छलावा है जिसे हम समझ ही नहीं पाते और उसमें फंसे रह जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी एक जरिया है ताकि आप खुद को समझ सकें। जिस दिन आपने खुद को स्पिरिचुअलिटी की ओर मोड़ दिया, उस दिन इस भौतिक जगत और इसके दुख सुख से आप परे हो जाएंगे। आपके अंदर न तो कोई सवाल होगा और न ही कोई शोर। कुछ होगा तो बस शांति और एक खाली मन, जिसमें आप अपनी आत्मा को महसूस कर पाएंगे, उससे जुड़ पाएंगे। और देखिएगा, उस दिन ना तो कोई सवाल बचेंगे और न ही किसी जवाब को पाने की लालसा ही रह जाएगी। अगर कुछ बचेगा तो वो होगी आपकी आत्मा, जिसे आपने स्पिरिचुअलिटी से जोड़कर सिर्फ ईश्वर से नहीं जोड़ा है, बल्कि आपकी तिनके समान आत्मा को एक मोहित कर देने वाले जंगल यानी कि परमात्मा से जोड़ दिया है। हिंदू धर्म ही इकलौता धर्म ग्रंथ है जिसे वेद कहते हैं। इन वेदों को 4 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन्हीं वेदों के सार को वेदांत या उपनिषद कहते हैं और उपनिषदों का सार श्रीमद् भागवत गीता में है। हमारे सुप्रीम लॉर्ड यानी कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि फरिश्तों को पूजने वाले फरिश्तों के पास जाते हैं, पूर्वजों को पूजने वाले पूर्वजों के पास जाते हैं, आत्माओं को पूजने वाले आत्माओं के पास जाते हैं, लेकिन मुझे पूजने वाले मुझ में समाकर अपनी सही जगह आ जाते हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये बात सच है कि जितनी ही ये दुनिया आधुनिक यानी कि मॉडर्न होती गई, उतना ही इसका जुड़ाव स्पिरिचुअलिटी से खत्म होता गया। लेकिन आज जो वक्त चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को लेकर जागरूकता आई है। अब लोग खुद को ईश्वर से जोड़ना चाहते हैं। इसी आधुनिकता की वजह से बहुत से लिखे पढ़े या अनपढ़ लोगों तक इस तरह का ज्ञान पहुंचाना आसान हो गया है। आधुनिक जगत यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड ने स्पिरिचुअलिटी को नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी भी उनके लिए एक शोध यानी कि रिसर्च का टॉपिक बन गया है। इस तरह के बदलाव देखे गए क्योंकि अब लोग वेदों और पुराणों में दिलचस्पी लेने लगे हैं, जिसमें से सबसे पहले नंबर पर है श्रीमद् भगवद गीता। गीता में भगवान कृष्ण ने हमें जिंदगी को जीने का सही तरीका बताया है, जिसमें कृष्ण कहते हैं कि ना कोई मरता है और ना ही कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र हैं। सभी प्राणी जन्म से पहले
बिना शरीर के थे, मरने के उपरांत वे बिना शरीर वाले हो जाएंगे। ये तो बीच में ही शरीर वाले देखे जाते हैं, फिर इनका शोक क्यों करते हो? दोस्तों, आज से सदियों पहले ही कृष्ण ने इस सत्य को सबके सामने रख दिया था कि मानव जीवन उसका शरीर नहीं, आत्मा है, और जब आत्मा मरती ही नहीं तो दुख किस बात का है? इस पूरी किताब में स्वामी अभिदानंद जी यही समझाने की कोशिश करते हैं कि मनुष्य व्यर्थ ही चिंता करता है, जबकि चिंता ही चिता तक लेकर जाती है। वो जिंदगी भर खुशियां ढूंढता रहता है, वो खुशियां जो उसके ही अंदर है। जैसे हिरण अपनी ही कस्तूरी के उस लुभावनी महक को न जाने कहां कहां ढूंढता फिरता है, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि वो कस्तूरी कहीं और नहीं बल्कि उसी के अंदर समाई हुई है। इसी तरह इंसान परमेश्वर को हर जगह ढूंढता है। हर मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में जाकर वो अपने परमात्मा को पा लेना चाहता है। उन तक पहुंचने के लिए न जाने कितने ही उपाय करता है, लेकिन वो मूर्ख है, क्योंकि वो ये नहीं समझता कि भगवान स्वयं उसके अंदर है। उन्होंने इंसान के अंदर अपना अंश छोड़ा है, जिसे वो आत्मा कहते हैं। वो आत्मा जिसके जरिए आप ईश्वर से जुड़ सकते हैं। तो जब वो जरिया आपके अंदर ही है, तो आप बाहर क्या ढूंढ रहे हैं? देखिए, ये शरीर तो नश्वर है। इसका अस्तित्व सिर्फ तब तक के लिए है जब तक कि ये काम करना बंद ना कर दे। जिस दिन इसने काम करना बंद कर दिया, उसी दिन से इसका अस्तित्व इस भौतिक जगत से खत्म हो जाएगा। तो आप कैसे एक ऐसी चीज पर यकीन कर रहे हैं जो आई ही एक्सपायरी डेट के साथ है, जबकि आपको तो अपनी आत्मा पर यकीन करके, उसे महसूस करके उससे जुड़ना चाहिए। क्योंकि इस शरीर से आप जितना मर्जी पूजा पाठ कर लें, लेकिन ईश्वर तक तो आपको आपकी आत्मा ही लेकर जाएगी। वही आपके और आपके भगवान के बीच में बनाई गई सीढ़ी है। आप खुद सोचिए कि क्या इस शरीर के साथ आप किसी और लोक में जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि इस शरीर को इसी भौतिक जगत में बांध कर रखा गया है, और वो बंधन कुछ और नहीं, उसकी लालसा, उसकी इच्छाएं हैं, जिसकी वजह से उसे इस जगत को छोड़कर जाने से भी डर लगता है। स्वामी अभिदानंद कहते हैं कि आखिर क्या रखा है इस भौतिक जगत में जिसे आप छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं? जब तक आप इस शरीर में हैं, ये जगह आपका घर है, लेकिन जैसे ही आप इस शरीर को छोड़ देंगे, आप आजाद हो जाएंगे अपने असली घर यानी सूक्ष्म लोक जाने के लिए। ईश्वर ने शरीर हमें दिया है कर्म करने के लिए, अच्छे कर्म, सच्चे कर्म, ऐसे कर्म जिनसे लोगों का भला हो सके, ऐसे कर्म जो आपको आपकी असली पहचान तक ले जा सकें। ये कर्म बस यूं ही नहीं है, ये कर्म तय करते हैं कि हमें मोक्ष मिलेगा और हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से आजाद हो जाएंगे, या फिर हम सूक्ष्म लोक में जाकर एक नई शरीर के जरिए वापस इस भौतिक जगत में आएंगे। अच्छे कर्म हमारे शरीर में नहीं दिखते हैं। मान लीजिए आपने बहुत मेहनत की और बहुत पैसा कमाया। उन पैसों का इस्तेमाल करके आपने अपने लिए एक घर बना लिया, एक गाड़ी खरीद ली और अच्छे कपड़े पहन लिए। इससे आपको क्या मिला? यकीनन आपके इस शरीर को सुख मिला होगा, लेकिन आपकी आत्मा को क्या मिला? कुछ भी नहीं, क्योंकि आत्मा को भौतिक सुखों का लालच नहीं है। आप पैसे से अपने शरीर को सुंदर बनाकर हजारों तरह के सुख दे सकते हैं, लेकिन अपनी आत्मा को सुंदर बनाने और सुख देने के लिए आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी अच्छी सोच ही आत्मा की शुद्धि है। जिस दिन आपको आत्मा के सुख का एहसास हो जाएगा, उस दिन से आपको ये भौतिक जगत नर्क के समान लगेगा। ये एक मृग तृष्णा है, एक छलावा। अभी आप अपनी भ्रम की आंखों से इस भौतिक जगत को देख रहे हैं, इसलिए आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है और आप इसे छोड़कर जाना नहीं चाहते। लेकिन जिस दिन भी आपने स्पिरिचुअलिटी के जरिए अपनी आत्मा को समझ लिया और यकीन कर लिया कि आप सिर्फ आत्मा हैं, आप जो बोल रहे हैं वो भले ही आपके मुंह से निकलने वाले शब्द हों, लेकिन उनका उच्चारण आपकी आत्मा से है। जिस दिन आपको इस भौतिक जगत का
असली रूप दिखेगा, ये जगह आपके लिए नर्क के समान हो जाएगी, क्योंकि उस वक्त आप अपनी आत्मा को अपने चित्त से जोड़कर ये समझ पाएंगे कि आपके लिए सूक्ष्म जगत बना है, ना कि भौतिक जगत। स्वामी अभेदानंद जी कहते हैं कि आप किससे नफरत कर रहे हैं? एक और शरीर से। क्योंकि अगर आप किसी की आत्मा में झांक पाए और उसे समझ पाए तो आप किसी से नफरत कर ही नहीं पाएंगे। आत्मा तो शुद्ध होती है, परमेश्वर से जुड़ी होती है। आप शायद आज अपनी जिंदगी को बेहतर नहीं बना सकते हैं, लेकिन आने वाले कल को तो बना सकते हैं। आने वाले कल से हमेशा लोग इस भौतिक जीवन के भविष्य की बात करते हैं, लेकिन यहां बात भविष्य की नहीं, मृत्यु के बाद की हो रही है। इस भौतिक जगत के भविष्य में क्या ही बदल जाएगा? जो आज आपके पास है शायद उससे बेहतर कुछ मिल जाएगा, लेकिन क्या आप सिर्फ उसी के लिए जी रहे हैं? सिर्फ उस भौतिक जगत में आने वाले भविष्य के लिए इतने कष्ट सह रहे हैं? नहीं, ये जीवन आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप इसे अच्छे कर्मों से बांध के मुक्त हो जाएं। देखिए, जब आप एक शरीर में जाते हैं तो उसके साथ आपको कुछ रिश्ते, कुछ जिम्मेदारियां भी मिलती हैं, जो कि आपके लिए बेहद जरूरी भी होती हैं। अच्छी बात है कि आप उन्हें निभा रहे हैं, लेकिन उन्हें निभाते निभाते आप अपना अस्तित्व मत भूल जाइए। आप परमेश्वर के पास से आए हैं और आपको उन्हीं के पास जाना है। खुद को शरीर नहीं, आत्मा समझिए, एक कभी न नष्ट होने वाली आत्मा। तो आपको समझ आएगा कि आपको जो भी करना है इस शरीर को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि आत्मा को ध्यान में रखकर करना है। क्योंकि शरीर तो कल नहीं होगा, लेकिन आत्मा तो अमर है, वो हमेशा रहेगी। आज चाहे आप इस बात पर यकीन करें या ना करें, लेकिन इससे ये सच नहीं बदलेगा कि आप एक आत्मा हैं, परमेश्वर का अंश हैं। आप उन्हीं से निकले हैं और एक दिन उन्हीं में समा जाना है।